सुप्रभात बच्चों, रिमझिम इस हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 15 जिसका शीर्षक है मैं भी, इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक अंडे में से बत्तख का बच्चा निकला। लो, मैं अंडे में से निकल आया, बत्तख का बच्चा बोला। अब बत्तख मतलब आप सभी को पता है, देखो यहाँ पर हमें चित्र में भी नजर आ रहा है ना। तो एक अंडा था, देखो आपको यहाँ पर चित्र दिख रहा है अंडे का। तो इस अंडे में से एक बत्तख का बच्चा निकला। अब जब बत्तख का बच्चा उस अंडे से निकलकर बाहर आता है तो वह खुद कहता है कि लो, मैं अभी इस अंडे में से निकलकर बाहर आ गया हूँ। एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला। मैं भी आ गया, चूजा बोला। अब एक और ऐसा अंडा था, उस अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला, मतलब मुर्गी का बच्चा निकला। तो वह मुर्गी का जो बच्चा है, मतलब चूजा जो है, वह भी बोलता है लो, मैं भी अंडे से निकलकर बाहर आ गया। अब इस चित्र में देखो, आपको यहाँ पर जो है ये बत्तख का बच्चा दिख रहा है और यहाँ पर हमें मुर्गी का चूजा दिख रहा है, और ये दोनों भी अंडे से बाहर निकलकर बाहर आ गए। मैं घूमने जा रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी चलूँगा, चूजा बोला। अब बत्तख अंडे से बाहर निकल गया। बत्तख उस चूजे से कहने लगा कि मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ। तब वह चूजा बोला, मैं भी चलूँगा। मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी खोदूंगा, चूजा बोला। जब बत्तख का बच्चा कहने लगा कि अब मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, तब चूजा भी कहने लगा मैं भी गड्ढा खोदूंगा। मुझे एक केचुआ मिला, बत्तख का बच्चा बोला। मुझे भी, चूजा बोला। मतलब कि जैसे जैसे बत्तख जो कर रहा था या जो कह रहा था, वैसे ही वह मुर्गी का चूजा भी कहने लगा। जब बत्तख के बच्चे ने कहा कि मुझे एक केचुआ मिला, तो जो मुर्गी का चूजा था वह भी कहने लगा कि मुझे भी एक केचुआ मिला। तब बत्तख का बच्चा कहता है मैंने एक तितली पकड़ी। कौन कहता है ये? बत्तख का बच्चा कहता है। मैंने भी तितली पकड़ी, चूजा बोला। अब यहाँ पर देखो, बत्तख का बच्चा कहता है कि मैंने तितली पकड़ी। तब जो मुर्गी का चूजा है वह भी कहता है कि मैंने भी तितली पकड़ी। मैं तैरना चाहता हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी, चूजा बोला। अब बत्तख का बच्चा बोला मैं तैरना चाहता हूँ, मतलब मुझे पानी में तैरना है। चूजा कहता है मुझे भी पानी में तैरना है। देखो, मैं तैर रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। अब बत्तख का बच्चा जब बोला मैं तैरना चाहता हूँ, तब वह पानी में तैरने के लिए गया। तब बत्तख का बच्चा उस मुर्गी के चूजे से कहता है देखो, मैं तैर रहा हूँ। तब चूजा कहता है मैं भी तैरूंगा। अब बत्तख का बच्चा पानी में तैरने गया तो मुर्गी का चूजा भी बोला मैं भी तैरूंगा, क्योंकि अभी तक यहाँ तक बत्तख का बच्चा जैसा जैसा कर रहा था वैसा वैसा चूजा भी कर रहा था। अब जैसे ही मुर्गी का चूजा पानी में तैरने गया, वैसे ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ। चूजा डूबते हुए चिल्लाया। क्यों उसने बोला बचाओ बचाओ? क्योंकि मुर्गी के चूजे को पानी में तैरना ही नहीं आता है और बत्तख जो है वह बहुत अच्छी से तैरता है। तो जैसे ही मुर्गी का बच्चा, मतलब मुर्गी का चूजा उस पानी में तैरने के लिए गया, वह डूबने लगा और डूबते डूबते वह चिल्लाने लगा बचाओ मुझे बचाओ। बत्तख के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाला। अब जैसे ही बत्तख ने देखा कि मुर्गी का चूजा पानी में डूब रहा है, वैसे ही बत्तख के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाला और उसने उस मुर्गी के चूजे को बचाकर उसकी जान बचाई। तो इस तरीके से बच्चों, हमने इस पाठ में क्या देखा कि किस तरीके से जो बत्तख का बच्चा है वह मुर्गी के चूजे को बचाता है। तो इस तरीके से बच्चों, हमें भी जब हमारे मित्र या जब कोई भी व्यक्ति किसी दुख भरी समस्या में अगर वह आते हैं, अगर किसी समस्या में अगर वह आते हैं या उन्हें कोई परेशानी होती है, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जिस तरीके से बत्तख के बच्चे ने मुर्गी के चूजे की जान बचाई, उस तरीके से हमें भी हमारे मित्र की मदद करनी चाहिए। आगे हम चलते हैं।
चूजा बार बार बतख के बच्चे की नकल करता रहता था। उसे चिढ़ाने वाला एक नाम दो। अब ये जो मुर्गी का चूजा है ये बतख के बच्चे की नकल करता था, है ना, क्योंकि बतख का बच्चा जैसे जैसे करता था, जैसे जैसे कहता था, वैसा ही यह मुर्गी का चूजा भी कहता था। तो चिढ़ाने वाले के लिए हम एक नाम देंगे। क्या नाम है उसका? नकलची, है ना, जो नकल करता है उसे हम क्या कहते हैं? नकलची। तो ये जो मुर्गी का चूजा था इसे हम एक नाम देंगे, नकलची चूजा। आगे का प्रश्न है बच्चों, क्या डूबेगा क्या तैरेगा? अब देखो यहाँ पर एक बर्तन में पानी है और यहाँ पर कुछ चीज रखे हुए हैं। अब इन चीजों में से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पानी में डूबती है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पानी में तैरती है? तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर देखो एक पेड़ की टहनी दिख रही है ना। तो ये जो टहनी है ये अगर हम पानी में डालते हैं तो यह टहनी पानी में क्या होती है? तैरती है, क्योंकि यह जो टहनी है यह हल्की होती है। जो चीज़ हल्की होती है बच्चों वह पानी में तैरती है और जो चीज़ भारी होती है वह पानी में डूबती है। तो टहनी हल्की होने के कारण वह पानी में क्या करती है? तैरती है। उसके बाद यहाँ पर पेड़ का पत्ता है। पेड़ का पत्ता जो है वह हल्का होता है जिसके कारण वह पानी में तैरता है। यहाँ पर देखो हमें एक पत्थर नजर आ रहा है। इस पत्थर को जब हम पानी में डालेंगे तो वह नीचे पानी में डूब जाएगा, क्योंकि यह जो पत्थर है यह भारी है। यहाँ पर हमें चौक दिख रहा है। यह चौक भी जब हम पानी में डालेंगे तो यह चौक भी पानी में डूब जाएगा। आगे ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी गई है बच्चों। इन चीज़ों में से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डूबेगी और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो तैरेगी? जो चीज़ें डूबेगी तो हमें यहाँ पर सही का निशान लगाना है, जो चीज़ें तैरेगी तो हमें यहाँ पर निशान लगाना है। अब सबसे पहले है चौक। चौक जो है जब हम उसे पानी में डालेंगे तो वह क्या होता है? डूबता है। उसके बाद यहाँ पर पत्थर, पत्थर भी पानी में डालने से वह पानी में डूब जाता है। उसके बाद यहाँ पर रुई है जिसे हम कपास ऐसा कहते हैं। जब रुई को हम पानी में डालते हैं तो वह तैरता है। कागज, यह भी हल्का होने के कारण पानी में तैरता है। पेड़ की जो टहनी है इसे भी पानी पर डालने से वह तैरती है। पेंसिल, इसे पानी में डालने से वह तैरती है। छिलनी, जिसका हम उपयोग करते हैं पेंसिल को शार्प करने के लिए, तो इसे भी जब हम पानी में डालते हैं तो यह तैरती है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये हल्की होती है जिसके कारण पानी में तैरती है। तो इस तरीके से बच्चों इस पाठ में हमने बतख के बच्चे और मुर्गी का चूजा किस तरीके से जो बतख का बच्चा है वह मुर्गी के चूजे की मदद करता है, इस पाठ में हमने अध्ययन किया है और इसी तरीके से यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।